अगर आपको भी लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होने वाली हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो रिलेशनशिप्स हो या भले वो बिजनेस हो, कम्युनिकेशन ही वो की है जिससे हम जीतते या लूज़ करते हैं। बहुत से लोग बिजनेस में डील्स क्रैक नहीं कर पाते, क्लाइंट को नहीं मनवा पाते बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमज़ोर होती हैं। और ऐसे ही रिलेशनशिप्स के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कम्युनिकेशन नहीं आती, दैट्स वाई उनके रिश्ते भी अच्छे नहीं रहते। आज की वीडियो इंतहाई ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कम्युनिकेशन के फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 स्टेप्स। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल एंड आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो इंतहाई स्पेशल होने जा रही है, बहुत कमाल होने जा रही है, लाइफ चेंजिंग होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लाइफ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू जिससे ही हमारी लाइफ एक्चुअल में कंट्रोल होती है, दूसरों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उनका हमें पता चलता है या हम उनको इम्प्रूव कर पाते हैं। बहुत से लोगों को जब ये नहीं आता तो उनके रिलेशनशिप्स वीक होते हैं। मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रही हूँ कम्युनिकेशन की। व्हाट? कम्युनिकेशन की। यस, कम्युनिकेशन जिनकी वीक होती है वो लोग जो है ना ही रिलेशनशिप्स में और ना ही बिजनेस में बेहतरी नहीं कर पाते हैं, और जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ होती है वो लोग रिलेशनशिप्स में भी बहुत अच्छे होते हैं और वो लोग बिजनेस में भी बहुत अच्छे होते हैं। आज की वीडियो में साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ बताने वाली हूँ, और जितनी भी मैं चीज़ें कर रही हूँ ये माइंड साइंसेज के थ्रू, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों पेरेंट्स माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं और मेरा भी माइंड साइंसेज एक्सपर्ट्स के साथ, बिहेवियरल साइंटिस्ट के साथ और बहुत कमाल लोगों के साथ मैं कहूँगी मेरा ये अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो इसीलिए आज हम माइंड साइंसेज के थ्रू जो है इसको देखेंगे और इसके अंदर शॉक्स भी लगेंगे। कब? जब मैं आप लोगों को साथ साथ इंशाल्लाह अहदीस और आयात भी बताऊँगी कि कैसे हर एक छोटा पॉइंट हमें इस्लाम पहले बता गया था। क्या आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या माना जाता है? उसे कहा जाता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? मैं पूरा इस पर नहीं करूँगी, नहीं तो पूरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट है रिस्पॉन्स की एबिलिटी, रिस्पॉन्स एबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्ड करने की, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। और जिम्मेदारी उठाना, यस, जो भी हम बोल रहे हैं ना सिर्फ उसकी बल्कि जो भी हमसे जाहिर हो रहा है उसकी। जैसे कि आपको पता है एक बात सच है जो कि NLP के अंदर भी कहा जाता है, NLP माइंड साइंसेज है, तो उसके अंदर भी यही कहा जाता है कि यू कैनॉट नॉट कम्युनिकेट, यानी कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं नॉन वर्बल भी होती है। जो मैं बातें कर रही हूँ ना वो नहीं है सिर्फ कम्युनिकेशन, बल्कि आप मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे एक्सप्रेशन और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें काउंट हो रही हैं जो कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। यस, बल्कि जब रिसर्चेस हुई तो बताया गया कि वर्ड्स तो सिर्फ 7% मैटर करते हैं, उससे ज़्यादा हमारा लहजा और लहजे से ज़्यादा भी हमारी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स मैटर करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी आप लोगों को मैसेज पहुंचा रहे हैं, भले वो बोल के हो या ना बोल के हो, उसकी जिम्मेदारी उठाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हाँ मैं क्योंकि ऐसा था तो मेरी तरफ से मैसेज जा रहे थे। सबसे पहले इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और जिम्मेदारी उठाइए कि जो भी आप वर्बली या नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए कि हाँ ये मेरी तरफ से हुआ, मैं ही ऐसे कर रहा था। यस, तो अब इस 8 स्टेप्स के अंदर से जो सबसे पहला स्टेप आता है वो पता है क्या है? उसे कहते हैं यूज़ योर ईयर्स। यूज़ योर ईयर्स यानी कि जो अल्लाह की ख़ास नेमत है हमारे कान, उसका इस्तेमाल कीजिए। अब ये मैं मेटाफोरिकली कह रही हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या एक्चुअली? इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ बोले मत, कम्युनिकेशन के अंदर दूसरों को लिसन करें पहले। और यकीन रखिए लिसनिंग एक आर्ट है। यस, ये प्रॉपर एक आर्ट है। लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोगों का एम्फेसाइज उस पर होता है, जोर उस पर होता है, या इम्पेशेंट होते हैं वो दूसरों की बात को इग्नोर करके अपनी बात कहने पे, मैं अगला कौन सा पत्ता मारूं, मैं अगला कौन सी बात करूं, मैं अगला क्या कहूं। नो, सबसे पहले इस इंसान को जो अंदर आवाज़ आ रही है उसे शट अप कह के अगले की बात सुनिए। यस, अगला क्या कहना चाह रहा है। यस, और इसी के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन बिजनेस में, इवन कम्युनिकेशन में, आई मीन लाइफ के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है, पहले उसे सुना जाए, उसको समझा जाए। क्योंकि अगर हम दूसरों को सुनेंगे नहीं तो ये जस्ट ऐसी है कि हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और हम आंख बंद करके जो है कह रहे हैं कि जो भी आ रहा है आने दो, फिर हम बाद में ये शिकायत करें कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। नहीं, तो क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे होती है, नॉट 1 वे। तो इसीलिए आप अपनी बात भी कहें,
ये नहीं कि ना कहे, बट जब कोई अपनी बात पेश करे तो अपने कानों को अलर्ट रखिए और उसकी बात गौर से सुनिए। सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं करनी, ठीक है, सिलेक्टिव लिसनिंग नहीं करनी, अटेंटिव लिसनिंग कीजिए वो क्या कह रहा है। और इसी के हवाले से आज आप किसी भी बड़े कम्युनिकेटर को उठा लें, किसी भी बड़े कोच को उठा लें, किसी भी बड़े गुरु को उठा लें, वो आपको कम्युनिकेशन करने ये बहुत कहते हुए नजर आएगा कि लिसनिंग 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 लिसनिंग, और ये बहुत सही बात है। लेकिन आपको पता है कि जो लोग कह रहे हैं आज के लिए, लेकिन सबसे पहले किसने कहा था हमें लिसनिंग का? कौन कह के गया हमें? किसका हुक्म था? मैं बताती हूँ आपको। जिन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने लिव करके दिखाया। सबसे पहले ये हमें हमारे आका सरकारे दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। ये उनकी सुन्नत मुबारक है। यस, इवन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, ठीक है। बल्कि ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा, नहीं सुना तो मैं यही कहूँगी कि आप काइंडली गौर व फिक्र करें। जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, गौर व फिक्र करें हदीस पाक के ऊपर, आयात के ऊपर, दुनिया के ऊपर। तो उसके ऊपर ये बताया जाता है, हदीसों में हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करता, ठीक है, जब भी वो बात करना चाहता, कुछ कह रहा होता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी अटेंशन, गौर से सुनिएगा, अपनी पूरी अटेंशन उस बंदे की तरफ करते थे। और अटेंशन में क्या? अटेंशन के अंदर अपनी पूरी बॉडी उस इंसान की तरफ मूव कर देनी, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे बैठी हूँ लेट्स सपोज, और आप यहाँ सामने हैं, तो ऐसे नहीं कर नहीं, या ऐसे बात करनी नहीं, अपनी बॉडी पॉस्चर को प्रॉपर उसकी तरफ करना, ठीक है। और आई कांटेक्ट, आँखों से आंखें मिलाना, ये आपको आज मिलेंगे। इवन क्या कहते हैं, जो कम्युनिकेशन सिखाते हैं ना, इवन जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उसके अंदर सिखाया जाता है कि आई कांटेक्ट से बात कीजिए। तो ये उस ज़माने के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई कांटेक्ट रखते हुए बात करते, इंटरप्ट नहीं करते दूसरे को, अपनी बात नहीं। हालांकि उनके वो तो जो बात फरमाते वो तो हक है, क्या बात है, मतलब आम इंसान की तो क्या ही मैं क्या हूँ, कोई औकात नहीं है। लेकिन वो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुछ नहीं फरमा रहे, वो दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर रहे। हालांकि वो तो हक बात, वो तो सच बात, वो ही तो एक्चुअली हक हैं। तो वो कुछ नहीं फरमा रहे, वो इंटरप्ट नहीं कर रहे, अगले को बोलने दे रहे हैं, पहले अगले को कम्युनिकेट करने दे रहे हैं। तो ये लिसनिंग आता है पहले। यूज़ योर ईयर्स, यस, दूसरे को टोकना नहीं, अटेंटिवली उसकी तरफ लिसन करें। पता है क्या होता है? इससे दूसरे को रिस्पेक्ट फील होती है कि यस मैं इज़्ज़तदार हूँ और ये बंदा मेरी बात गौर से सुनता है। उस इंसान को भी रिस्पेक्ट फील होता है और उसके दिल में आपके लिए भी रिस्पेक्ट होती है कि ये मेरी बात अटेंटिवली इतने गौर से सुन रहा है, रिस्पेक्ट होती है। और लेकिन मैं जानती हूँ कि डेफिनेटली आम इंसान के लिए या फिर नॉर्मली ये शायद इतना आसान ना हो करना, क्योंकि ये मांगती है हमसे ओपन माइंडेडनेस, यस, ये हमसे पेशेंस दरकार करती है, यस। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। लेकिन ये सुन्नत मुबारका के अंदर 1400 साल पहले, सबसे पहले हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए। तो ये इस बुक के अंदर ये कम्युनिकेशन है बाय कैरोलाइन बॉयज़। तो इसके अंदर 1.1 जिसका यानी वो पहला ये बतानी है रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, उसके अंदर भी इन्होंने ये लिखा है यूज़ योर ईयर्स, रिमेंबर कम्युनिकेशन इज़ नॉट टू मोनोलॉग्स, इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन लिसन एज वेल। अगर आप इससे बात करें तो सुनना भी सीखिए, यस। ये आज ये कैरोलाइन बॉयज़ हैं, बल्कि ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता हो ये हैं कौन। ये हैं कैरोलाइन बॉयज़ MM DCH has been a trainer and coach for over a decade. She is author of Career Management, also in the Business Secret series and other books published by HarperCollins. और ये NLP की भी एक्सपर्ट है, अब ये माइंड साइंस एक्सपर्ट है और ये ट्रेनर है। तो ये अब ये कह रही है, और कौन हमें बता के गया पहले? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद करिए हमारी हीरो है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को, क्या फरमा के गए हैं? वो फरमाते हैं कि ऐ नौजवान मुस्लिम, कभी तदब्बर भी किया तूने कि तू कौन है? इसी के अंदर भी, इसी बुक के अंदर जो दूसरा स्टेप बताया जा रहा है, स्टेप 1 तो हो गया यूज़ योर ईयर्स, जो सेकंड स्टेप है वो है